अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में SIR का अमल 15 जून से होगा शुरू। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। 25 जून से 24 जुलाई घर घर वोटर्स की होगी जांच। बंडी भागीरथ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। आज मकान की भी ली गई तलाशी। 5 टीमें मुलजिम की तलाश में सरगर्दा। बंडी संजय बेटे के साथ फौरी मुतालिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। भागना और छुपना मुसीबत को मजीद बढ़ा देगा। वजीर आला का मशवरा, कहा खुद सुपुर्द हो जाना तहकीकात के लिए जरूरी। BRS वर्कर्स SIR अमल के लिए हो जाएं तैयार। KTR ने दिया मशवरा। बीजेपी की चालबाजियों से मोहतात रहने दिया जोर। किडनी रैकेट की अफवाहों पर यकीन ना करें, निम्स के डायरेक्टर ने अवाम से की अपील। कहा अस्पताल में लाखों मरीज शिफायाब होते हैं। NTA के हेडक्वार्टर पर NSUI का जबरदस्त एहतजाज। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। खड़गे ने कहा नाअहल है वजीर तालीम। मोदी UAE के दौरे के बाद पहुंचे नीदरलैंड। हिंदुस्तानी ब्रदरी से किया खिताब। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। और जुमा के मौके पर मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने से रोक दिया गया। कोलकाता के राजा बाजार में कशीदगी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हमारी रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR का अमल 15 जून से शुरू हो रहा है। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर वोटरों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा BLOs हर घर पहुंचकर एन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे। हर वोटर को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म भरकर इलेक्शन हुक्काम को वापस देना होगा, जबकि दूसरा फॉर्म वोटर के पास इकरारनामा के तौर पर रहेगा। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन एन्यूमरेशन की सहूलत भी फ्राहम की जा रही है। मुकम्मल शुदा फॉर्म जमा करने के बाद 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी और कहा ड्राफ्ट फहरिस्त पर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक एतराज़ात दर्ज करवाए जाएंगे। एतराज़ात की जांच के बाद 1 अक्टूबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाये की जाएगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक रियासत में आखिरी बार SIR का अमल 2002 में अंजाम दिया गया था और अब ये तकरीबन 25 सालों बाद दोबारा अंजाम दिया जा रहा है। नाबालिग लड़की पर जिनसी हमले के इल्जामात का सामना कर रहे बंडी संजय के फर्जंद बंडी भागीरथ को मुल्क से फरार होने से रोकने के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और उनकी तलाश के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। भागीरथ के खिलाफ पहले ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक इससे राबिते में रहने वाले अफराद, उनके दोस्त, रिश्तेदारों के घरों की भी जाँच की जा रही है। इसी दौरान आज बंडी भागीरथ के घर की भी तलाशी ली गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला बंडी संजय से मुतालबा किया कि फौरी अपने फर्जंद के साथ मुतालिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं और बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। रेवंत ने कहा कि भागना दरअसल किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि पुलिस को सुपुर्दगी ही तमाम मसले का हल है। वज़ीर आला ने कहा जितना जल्द हो सके गिरफ्तारी के लिए भगीरथ पेश हो जाए, यही इज्जत और इज्जत नफ्स के लिए भी बेहतर रहेगा। బండి సంజయ్ గారు నైతిక బాధ్యత తీసుకొని కొడుకుని ఎంబడే విచారణకు పంపించాలి. నేను కూడా సూచన చేస్తున్న ప్రజాప్రతినిధిగా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. పారిపోతే పరిష్కారం కాదు కదా. నేను బండి సంజయ్కి సూచన చేస్తున్నా. బండి సంజయ్ కూడా కష్టపడి కింది నుంచి కార్యకర్త నుంచి అక్కడికి వచ్చిండు. కొడుకు తప్పిదం వల్ల ఆయనకు తలవంపులు వచ్చినాయి. కానీ నిలబడి తప్పైనా ఒప్పైనా నిలబడి జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధిగా బండి సంజయ్ మీద ఉంది. దాని నుంచి ఆ బాధ్యత నుంచి బండి సంజయ్ తప్పించుకోలేడు. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి బండి సంజయ్ గారికి సూచన చేస్తున్నా, తక్షణమే నీ కొడుకుని తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో నువ్వే అప్పచెప్పు. దానివల్ల నీ గౌరవం పెరుగుతుంది సమాజంలో.
విచారణను ఎదుర్కోమనుండ్రి. తప్పో ఒప్పో విచారణ అధికారులు తెలుసా, నిజాయితీ కలిగిన అధికారులను వేసిన విచారణ ఎదుర్కొని నిలబడు, అంతే తప్ప పారిపోతే ఆదర్శంగా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మేము ఇవన్నీ ఏజ్ ఇవన్నీ అసర్టైన్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా అగ్రెసివ్గా పోలీస్ బిహేవ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ అసర్టైన్ చేసుకొని నోటీసులు ఇచ్చినాం, వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చినాం. ఆ నోటీస్ సమయం లోపల వాళ్ళు స్పందిస్తారని ఆశయం, స్పందించకపోతే పోలీస్ రకంగా వ్యవహరిస్తుంది. దీంట్లో 2 రోజులు వాయిదా వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే లాభం ఏం లేదు. నిలబడి విచారణను ఎదుర్కొంటే వాళ్ళ గౌరవమైన పెరుగుతుంది రాజకీయంగా. 42 कैद KTR ने रियासत में शुरू होने वाले SIR के अमल के लिए पार्टी कारकुनों को चौकस हो जाने का मशवरा दिया। उन्होंने अपने हलकों में 42 कैदीन को वोटर्स की मदद करने और SIR और मैपिंग के अमल में शफाफियत से काम लेने पर भी जोर दिया। KTR ने बीजेपी की चालबाजियों से भी महफूज रहने अपने अरकान और कैदीन को मशवरा दिया। SIR అంటే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అంటే ప్రత్యేకంగా చేసే ఒక వడపోత కార్యక్రమం. ఓటర్ల జాబితాను ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నందుకు ఒక ప్రత్యేక వడపోత కార్యక్రమం. మరి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది కదా, కొత్త ఓట్లు రాయించుకోవచ్చు కదా జనవరి 1కి అని కొంతమందికి అనిపించచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం జరిగేదానికి SIRకు ఫరక్ ఏంది అంటే, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు 10 ఏళ్ళకి ఒకసారి మన దేశంలో జనగణన జరుగుతుంది, సెన్సస్. ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు నీ వయసు ఎంత ఇంటికి వచ్చి రాసుకపోతారు చూడు. ఇప్పుడు శ్రీయర్ ఉన్నాడు, శ్రీయర్ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉంటారు, ఎంతమంది పిల్లలు, మీ అమ్మ నాయన ఏడుంటారు, ఏం చదువుకున్నావు, నీ కులం ఏంది, అన్నీ కూడా రాసుకొని మరి అది సెన్సస్ ఇంటికి వచ్చి రాసుకపోతారు. అది 10 ఏళ్ళకి ఒకసారి జరుగుతుంది జనగణన, దాన్ని మీకు తెలుసు. ఇది కూడా ఏంటంటే SIRకు మిగతా రెగ్యులర్గా జరిగే దానికి తేడా ఏంటంటే, ఎప్పటికప్పుడు రాయించుకునే దానికి తేడా ఏంటంటే, ప్రతి సంవత్సరం ఏమో మనం కావాలంటే ఇప్పుడు నా బిడ్డకు 18 ఏళ్ళు వచ్చినాయి అనుకో, వచ్చే సంవత్సరం నేను పోయి రాయిస్తా, నా బిడ్డకు 18 ఏళ్ళు నిండే అని చెప్పి దగ్గరలో ఉన్న తహసీల్దార్ ఆఫీస్కో RDO ఆఫీస్కో పోయి GHMC ఆఫీస్కో పోయి మనం ఒక కాగితం ఇస్తే ఫారం నింపితే ఓటు హక్కు ఇస్తారు. అట్లా కాకుండా ఈ SIR ప్రత్యేకత ఏంటంటే, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఇది మొదటిసారి కాదు జరిగేది, ఇదివరకు కూడా జరిగింది. ఆఖరిసారి ఎప్పుడు జరిగిందంటే 2002లో జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 24 ఏళ్లలో మళ్ళీ జరగలే. SIR ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఎట్లయితే సెన్సస్ లో మీ ఇంటికి వచ్చి రాస్తారో SIR లో కూడా గట్లే మీ ఇంటికి వచ్చి అధికారులు మీ కుటుంబంలో ఎవరున్నారు, ఓట్లు ఉన్నాయా పోయినాయా, ఎవరైనా చచ్చిపోయినా, ఎవరైనా కొత్తగా పుట్టినరా, 18 ఏళ్ళు నిండినాయా లేవా, నువ్వు ఉన్నా ఇంటికాడనే ఉన్నావా. नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर जुमा की शाम हैदराबाद जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस की 2 AC बोगियों में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ताहम रेलवे अमला और फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई के बायस एक बड़ा हादसा टल गया और जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासिरा बोगियों में उस वक्त कोई मुसाफिर भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा सानहा पेश आने से बच गया। एहतियाती तौर पर करीबी कोचेस में मौजूद मुसाफिरों को भी बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड ने 3 फायर इंजनों की मदद से कुछ ही देर में आग पर काबू पाया और शोलों को दीगर बोगियों तक फैलने से रोक लिया। हुकाम के मुताबिक रेलवे स्टाफ की मुस्तैदी और फायर फाइटर्स की तेज कार्रवाई ने सूरत हाल को संगीन होने से बचा लिया। कुकटपल्ली में मौजूद लोधा अपार्टमेंट्स में आज अचानक आग लग गई। फ्लैटों में से एक में अचानक आग भड़क उठने के बाद गाढ़े धुएं ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की असल वजह और किसी जानी या माली नुकसान से मुतालिक तफसीलात का हनूज इंतजार है। वाज़ेह है कि एक जानी मौसम में गर्मा अपने उरूज पर है, तो दूसरी जानी मौसम में गर्मा की शिद्दत से हर दिन कहीं ना कहीं से आग लगने की खबरें मिल रही हैं। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि निम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर N भैरप्पा ने आम लोगों से अपील की है कि वह अस्पताल में किडनी रैकेट यानी घोटाले के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही झूठी अफवाहों पर हरगिज भी यकीन न करे। डॉक्टर भैरप्पा ने कहा, लोगों को ऐसे अफराद से चौकन्ना रहना चाहिए जो एक ऐसे अस्पताल की साख को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो रोजाना लाखों मरीजों की खिदमत करता है। उन्होंने कहा, एक मरीज की जानिब से शिकायत मिली थी जिसमें इल्जाम लगाया था करते निम्स के आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने गुर्दे के ऑपरेशन का बंदोबस्त करने का वादा करके पैसे लिए थे। अस्पताल डायरेक्टर ने बताया कि पुलिस फिलहाल मामले की तहकीकात कर रही है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मुलाजिम को मुलाजिमत से बरतरफ भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अगर कोई इस मामले में मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल डायरेक्टर ने कहा, कुछ लोग इस मामले को बेबुनियाद उड़ा रहे हैं और निम्स की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पहलू को पुलिस की तवज्जो में भी लाया गया है, तहकीकात जारी है। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर।
नीट पेपर लीक और इम्तिहान मंसूख किए जाने के खिलाफ आज ओखला में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट एजेंसी के हेडक्वार्टर पर एनसीयू ने जबरदस्त एहतजाज किया। कौमी सदर विनोद झाकर की क़यादत में कांग्रेस की तलबा तंजीम से वाबस्ता नौजवानों ने अपना एहतजाज जज करवाते हुए अहाते के अंदर भी घुसने की कोशिश की और एनटीए के तरीक़ेकार इम्तिहानी अमल में मुसलसल सामने आने वाली बेज़ाब्तगी और उम्मीदवारों के मुस्तक़बिल के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ मुजाहरा करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और एनटीए के डायरेक्टर जनरल को हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक्किदा नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने और इस वजह से तलबा की खुदकुशी की खबरों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर हमला किया और कहा ये सब वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का नतीजा है, इसीलिए उन्हें फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। और सीबीआई ने नीट यूजी पर्चा लीक मामले में एक अहम मुलजिम को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के तौर पर की गई है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहानी अमल से वाबस्ता थे और उन्हें खुफिया सवालिया पर्चों तक भी रसाई हासिल थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि यूएई के दौरे के बाद आज नीदरलैंड पहुंच गए हैं, जहां हिंदुस्तानी बरदरी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। यूएई के इंतहाई अहम दौरे के बाद इस यूरोपीय मुल्क की आमद का मकसद हिंदुस्तान के बढ़ते हुए इस स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी रवाबित को मजीद मजबूत करना है। मोदी के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी कामयाब दौरे यूएई के बाद अब नीदरलैंड पहुंच चुके हैं और उनकी आमद पर उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया है। मोदी के उतरने के कुछ ही देर बाद नीदरलैंड में हिंदुस्तानी बरदरी की जानिब से किए गए वालिहाना इस्तकबाल को उजागर किया गया। उनके एजाज में पेश किए गए सकाफती प्रोग्रामों को भी शानदार करार दिया गया। रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे यहाँ बैठे हैं। और यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहाँ बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। उधर मगरबी बंगाल में नमाज और कुर्बानी के मामले पर बीजेपी हुकूमत सख्त कार्रवाइयां कर रही है। इस दौरान कोलकाता के राजा बाजार इलाके में जुमा के मौके पर एक मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा करने के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी, जिसके नतीजे में इलाके में कशीदगी फैल गई। मुकामी लोगों ने कहा जुमा की नमाज के मौके पर ज्यादा तादाद होने के बायस इस इलाके में लोग मस्जिद के बाहर जुमा की नमाज अदा करने के लिए मजबूर हो गए। ताहम जुमा के मौके पर पुलिस और नीम फौजी दस्ते वहां पहुंचे और नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से ही रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकामी लोगों में बरहमी की लहर दौड़ गई। देखिए, बात यही है, जो व्यस्त सड़क है उसको दखलदारी करके
हर रोज नमाज पढ़ने का काम होगा, हर शुक्रवार नमाज पढ़ने का काम होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। सारे जो ट्रैफिक वो बंद हो जाते हैं। ये कैसा बात है? सड़क लोगों का चलने के लिए, गाड़ी घोड़ा जाने के लिए, सुविधा के लिए सड़क है, वहीं पर बैठ के रिलीजियन काम करने का नहीं। कोई विशेष दिन होगा वो तो अलग बात है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ के पहले तो सड़क में नहीं था, पहले तो नमाज सड़क पे नहीं अदा करते थे। ये ममता बनर्जी का सरकार जब आया तब धीरे धीरे एक एक करके सारे सड़क इन लोगों ने ऐसा करके कब्जा किया, और जो आदेश सरकार ने दिया वो सही आदेश है। हमारे विश्वास है कि हर जगह पे जो हम पहले भी बोले हैं, सच, न्याय, और हम लॉ का जो वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो हम लॉ पर विश्वास करते हैं। तो हम विश्वास रखते हैं कि लॉ, सच, कॉन्स्टिट्यूशन, न्याय और जनता। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने दौरे चीन को कामयाब और तारीखी करार दिया। दौरे चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। इससे पहले सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। We made great deals, we did great trade deals, we have great relationships, and a lot of things have happened and you'll be hearing about them. But that was a tremendous success. I think it really was a historic. और हिंदुस्तान में ब्रिक्स ग्रुप के रुकन ममालिक का इजलास बगैर एलामिया के खत्म हो गया। ईरान और यूएई के दरमियान इख्तिलाफात इसकी वजह बताई जाती है। नई दिल्ली में हुए इजलास के अख्तिताम पर मेजबान मुल्क हिंदुस्तान ने मुश्तरका बयान के बजाय सदारती एलामिया जारी कर दिया, जिसमें इख्तिलाफात की निशानदेही भी की गई। ईरान ने उभरती मईशतों के इस इत्तेहाद यानी कि ब्रिक्स से मुतालबा किया था कि वो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग की मजम्मत करे, जबकि अमरीका की इत्तेहादी यूएई पर ईरान ने अपने खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस होने का इल्जाम लगाया। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मोदी की मौजूदगी में एक सालाना स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के ज़खायर और माए पेट्रोलियम गैस LPG की फराहमी से मुताल्लिक़ भी मुआहदात पर दस्तखत किए। We will be issuing a more detailed press release later today. But let me give you a snapshot of everything that happened during the course of this brief 2.5-hour visit. On the bilateral front, the two sides have concluded several important initiatives to further deepen our comprehensive strategic partnership. Energy has always been a very important part of this relationship, and in the energy cooperation field, we've seen several agreements being initialed between Indian energy sector companies and UAE entities, primarily the Abu Dhabi National Oil Company. These include agreements on enhancing UAE participation in Indian strategic petroleum reserves to a level of 30 million barrels, the establishment of strategic gas reserves in India, and long-term LPG offtake supply agreements. In the field of investment, the UAE has traditionally been a significant investor in India. It's cumulatively the 7th largest investor in India over the course of the last 25 years. Today, new investment commitments were signed. These include a total of $5 billion of commitments. These include investments by Emirates NDB Bank in RBL Bank in India, by the Abu Dhabi Investment Authority in the National Infrastructure Investment Fund, and by the International Holding Company in Saman Capital of India. Over the last several years, defense cooperation has been a major area of focus in recent years between India and the United Arab Emirates. Today, the two sides built on the initial steps that were taken during the visit of President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed to India in Delhi in January this year, and concluded a framework on a strategic defense partnership. Under this
गजा में इसराइली हमले के दौरान हमास के आला तरीन अस्करी कमांडर अज़ाउद्दीन अल हद्दाद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा शहर के मोहल्ले रमला में इमारत पर फिजाई हमला कर दिया। इस हवाले से इसराइली हुकाम का दावा है कि हमले में अल-क़स्साम का सीनियर रुकन अज़ाउद्दीन निशाना बना, जिसमें वो शहीद हो गए। अज़ाउद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की 5 रुकनी सुप्रीम काउंसिल के आखिरी रुकन थे। हमास की जानिब से अभी तक अज़ाउद्दीन अल हद्दाद की शहादत के हवाले से ताहाल किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया है। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में SIR का अमल 15 जून से होगा शुरू। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का बयान। 25 जून से 24 जुलाई घर घर वोटर्स की होगी जांच। बंडी भागीरथ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। आज मकान की भी ली गई तलाशी। 5 टीमें मुलजिम की तलाश में सरगर्दा। बंडी संजय बेटे के साथ फौरी मुतालिका पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। भागना और छुपना मुसीबत को मजीद बढ़ा देगा। वजीर आला का मशवरा, कहा खुद सुपुर्द हो जाना तहकीकात के लिए जरूरी। BRS वर्कर्स SIR अमल के लिए हो जाएं तैयार। KTR ने दिया मशवरा। बीजेपी की चालबाजियों से मोहतात रहने दिया जोर। किडनी रैकेट की अफवाहों पर यकीन ना करें, निम्स के डायरेक्टर ने अवाम से की अपील। कहा अस्पताल में लाखों मरीज शिफायाब होते हैं। NTA के हेडक्वार्टर पर NSUI का जबरदस्त एहतजाज। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। खड़गे ने कहा नाअहल हैं वजीर तालीम। मोदी UAE के दौरे के बाद पहुंचे नीदरलैंड। हिंदुस्तानी ब्रदरी से किया खिताब। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। और जुमा के मौके पर मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने से रोक दिया गया। कोलकाता के राजा बाजार में कशीदगी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।